सभी को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समरूपता के बारे में, यानी कि ऐसी आकृतियां जिनके रूप समान हो, सिमिलरिटी। तो समरूप का मतलब होता है जिनके ऐसी आकृतियां जिनका शेप यानी कि आकार क्या हो, समान, उनके साइज यानी कि माप से उनको मतलब नहीं होता है, उनका शेप एक जैसा होना चाहिए। मतलब जैसे एक वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तब भी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि इनका शेप सेम है। साइज भले छोटा बड़ा है, लेकिन तो साइज से मतलब नहीं है, उनका शेप समान होना चाहिए। तो हम लोग को लेकिन यहां पर पढ़ना है समरूपता के बारे में, और समरूपता के किसके बारे में, त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, इसके लिए हम लोग शर्तें पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ये जान लें कि दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनको लिखा कैसे जाता है। जैसे मान लो ये ABC त्रिभुज है और DEF त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज है मेरे पास, और मैंने इसको लिखा कि ABC त्रिभुज समरूप है किसके, DEF के। ये समरूप का साइन होगा, चिन्ह होगा, जिससे आप सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो इसके क्या मायने होते हैं। तो पहले बात तो ये लिखने का तरीका हो गया, और ये समरूप का सिंबल हो गया। तो समरूप के मायने होते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण A बराबर होगा कोण D के, और कोण B बराबर होगा कोण E के, यानी कि B एंगल E एंगल के, और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल होगा। यानी कि समरूप अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, प्लस उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, भुजाएं समानुपात में होंगी, इसको इस तरह कह सकते हैं। यानी कि AB भुजा का अनुपात किसके साथ लिया जाएगा, DE के साथ, और BC भुजा का अनुपात लिया जाएगा EF के साथ, और AC भुजा का अनुपात लिया जाएगा DF के साथ। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी कि एक चीज दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो आपको दो निष्कर्ष मिलते हैं। पहला, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और दूसरा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। लेकिन सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि हमको अगर समरूप दिया नहीं है, समरूप हमको सिद्ध करना है, यानी कि हमको ये पता करना है कि ये समरूप है भी कि नहीं है। तो एक तरीका तो यही है कि आप उनके कोण देखिए और भुजाओं का अनुपात देखिए। अगर कोण बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो आप लिख सकते हैं समरूप है। तो लेकिन ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि इसमें सारे कोण भी चेक करने होते हैं, भुजाओं का अनुपात भी। तो कुछ प्रमेय, कुछ थ्योरम्स हैं जिसकी मदद से आप थोड़ा सा कम जानकारी में भी ये सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है। पहला नियम है, पहला प्रमेय है AAA। वैसे तो इसको हम लोग केवल डबल A भी लिख दें तो चल जाएगा। A का मतलब एंगल, यानी कि कोण, यानी कि कोण नियम। अगर किसी दो त्रिभुजों के दो कोण केवल बराबर हो जाएं, दो कोण बराबर होने पर तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस नियम को चेक, समरूप चेक करने के इस नियम को, इस थ्योरम को हम लोग एंगल यानी कोण नियम बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है मेरे पास ABC, और एक त्रिभुज है हमारे पास DEF, और मैंने आपको कह दिया कि कोण A 40 डिग्री है, कोण E 40 डिग्री है, कोण C मान लीजिए 70 डिग्री है, कोण F 70 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं दो कोण बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आप झट से लिख सकते हैं समरूप। तीसरा कोण आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसमें सर्वांगसम कितना, इसमें भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब आप समरूप लिखेंगे, जैसे मैंने ABC लिखा, तो ये समरूप किसके होगा, डायरेक्टली DEF मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको ये देखना होगा कोण A किसके बराबर, यानी कि संगत कोण का क्रम सेम रहना चाहिए। A किसके बराबर था, E के, तो यहां पर पहले नाम क्या आना चाहिए, E, त्रिभुज E। और C किसके बराबर है, F के, तो C अंतिम में है तो F अंतिम में आएगा, और D यहाँ पे क्या आएगा, बीच में। यानी कि ABC समरूप है किसके, EDF के, ना कि DEF के। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज सर्वांगसम में भी आपको बताई गई रही होगी। तो ये समरूप का नियम होता है, लिखने का तरीका होता है। एक बार आपने समरूप सिद्ध कर लिया, आपने जान लिया कि समरूप है, तो आप इसके अलावा
और क्या लिख सकते हैं, अब आप लिख सकते हैं कि AB भुजा का अनुपात ED के बराबर होगा, BC का अनुपात DF के बराबर होगा और AC का अनुपात EF के बराबर होगा। यानी कि समरूप सिद्ध करने के बाद आप लिख सकते हैं कि भुजाओं का, आपने कोणों की मदद से समरूप सिद्ध किया, अब आप ये भी लिख सकते हैं कि भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। आपको अगर इसकी आवश्यकता है प्रश्न के अनुसार तो आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा नियम होता है जिसको आप बोलते हैं साइड एंगल साइड, SAS, यानी कि भुजा कोण भुजा। S मतलब साइड यानी कि भुजा और A मतलब एंगल। तो यानी कि ये क्या कह रहा है, दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण बराबर होना चाहिए। सर्वांगसम में जब आप यही लिखते हैं तो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, लेकिन यहां पर भुजाओं बराबर नहीं ली जाती हैं, यहां पर लिया जाता है भुजाओं का अनुपात लिया जाता है। जैसे मैंने कहा, जैसे ये त्रिभुज है ABC और ये है मान लीजिए एक त्रिभुज है DEF, कोई भी नाम दे दीजिए समझने के लिए, ये हमने ले लिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया गया है कि कोण A कोण D के बराबर है और AB भुजा का अनुपात DE के साथ और AC का DF के साथ, यानी कि AB और DE AC और DF का अनुपात बराबर है, केवल दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात, और उन दोनों भुजाओं के बीच में इंक्लूडिंग एंगल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इन दोनों भुजाओं के अंदर जो एंगल होता है उसको इंक्लूडिंग एंगल बोलते हैं। तो इन दोनों भुजाओं के बीच जो कोण है, एंगल है, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। यानी कि आप इससे जानकारी हासिल कर लेंगे इस नियम से कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो ये समरूप को जांचने का तरीका है या सिद्ध करने का तरीका है। इस तरीके से आप समरूप सिद्ध कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि समरूप है कि नहीं। तीसरा नियम जो है वो है भुजा भुजा भुजा, SS, अंतिम नियम है ये। तो इसमें क्या होगा, तीनों भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। जैसे ABC त्रिभुज लिया हमने और एक ले लिया, चलिए नया नाम दे देते हैं PQR। तो AB अनुपात PQ, BC अनुपात QR और CA अनुपात अगर RP, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है। यदि ये दिया है तो समझ जाना कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। एक बार समरूप सिद्ध हो जाए तो उसके सभी संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, संगत भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है, संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप जांच कर सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एक उदाहरण लेता हूं। जैसे आपको मैंने दे दिया, एक त्रिभुज ले लिया ABC, इसकी AB भुजा है 4 है और BC भुजा है 6 है, CA भुजा 8 है। दूसरा त्रिभुज मेरे पास है, उसका नाम चलिए DEF, और ये है 12 है, ये 9 है और ये क्या है, 6 है। अब आपको बताना है कि ये त्रिभुज समरूप हैं, तो कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है, यानी कि नाम का क्रम सही रखना है। ABC DEF के समरूप है कि EFD के समरूप है कि FDE के, क्रम ध्यान देना होगा। तो यहां चूंकि भुजाएं दिए हैं तो मैं कौन सा नियम की जांच आपको करनी होगी, SS नियम से, यानी कि भुजाओं का क्या लेना होगा, अनुपात चेक करना होगा। किस भुजा का किससे अनुपात लेना है यही ध्यान देना होगा आपको, कि 4 को हम 6 के साथ लें, कि 4 को 12 के साथ लें, कि 4 को 9 के साथ लें, किसका अनुपात समान आएगा ये चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 4 को 12 के साथ लिया तो 4 और 12 का अनुपात 4, 4 करने 4, 4 3 12 आएगा। और 8 को मैंने 9 के साथ लिया तो आप देखेंगे दोनों कटेंगे नहीं, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, यानी कि इस तरह भुजा का अनुपात लेना सही नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग कोई और भुजा लेके देखते हैं, इस तरह लेके देखिए कि उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है। चलो 4 को हम इस 4 को 6 के साथ लेके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से काट दिया हमने, ये आ गया। हमने 6 को 9 के साथ ले लिया, ये वाले 6 को 9 के साथ ले लिया। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। 8 को 12 के साथ ले लिया, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो आप देख सकते हैं तीनों अनुपात क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC समरूप हुआ किसके, ABC समरूप हुआ, देखिए AB भुजा यानी कि इस 4 के साथ हमने
EF भुजा ली थी, तो यहां पर यानी कि नाम EFD आना चाहिए। AB के साथ EF का अनुपात लिया गया, देखिए AB 4 के साथ ये 6 लिया गया, और BC के साथ BC यानी कि 6 के साथ 9 यानी कि FD लिया गया। और तीसरी भुजा आप चेक करें या ना करें, 2 से ही काम चल जाता है। और AC का अनुपात यानी कि 8 का किसके साथ लिया गया, ED के साथ लिया गया, E और D क्रम सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो इस तरह से आप समरूप की जांच कर सकते हैं कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। ऐसे देगा एग्जाम में इस क्वेश्चन। तो ये है बहुत ही बेसिक, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत छोट आपके टेट वगैरह एग्जामों में इस सब तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत कठिन नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, समरूप में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे नियम आते हैं, बहुत सारे प्रमेय आते हैं, उनको आपको याद रखना है। तो पहला नियम ये याद रखिएगा कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके सभी संगत भागों का अनुपात समान होगा, यानी कि वो समानुपात होंगे। मतलब क्या है, ये तो आपने जान ही लिया है कि ABC त्रिभुज अगर DEF के समरूप है तो AB अनुपात DE, अगर ABC त्रिभुज ABC समरूप है DEF, ये हमको पता चल चुका है। या तो दिया है क्वेश्चन में या किसी तरीके से हमने इसको सिद्ध कर लिया। जो 3 तरीके बताए हैं उनमें से कोई एक तरीका अपनाकर हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। और BC अनुपात EF और CA अनुपात FD, ये चीज तो आपको मिलेगी। यानी कि ये नियम तो आप जान ही गए हैं कि त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब इसके आगे बात को बढ़ा दीजिए, तो ये भुजाओं के अनुपात बराबर होने के साथ साथ उनके संगत जो माध्यिकाएं होंगी उनका अनुपात भी समान होगा। अर्थात अगर मैं AD यहां से AP माध्यिका खींचूं, यहां से DS माध्यिका खींचूं, तो AP और DS माध्यिका का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। या यहां से मैं एल्टीट्यूड खींचूं यानी कि लंब डालूं यहां से, तो उनका अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। या मैं यहां पर कोण अर्धक खींचूं तो वो भी अनुपात इसके क्या होगा, बराबर। यानी कि चाहे माध्यिका हो, चाहे कोण अर्धक हो, चाहे आपका एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब हो, उन सब का अनुपात आपस में समान होगा अगर त्रिभुज क्या है, समरूप। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके सभी संगत भुजाओं और संगत माध्यिकाओं, संगत कोण अर्धक, संगत शीर्ष लंबों का अनुपात आपस में क्या होगा, समान होगा। तो इस पर मैं सवाल लगाकर आपको दिखाऊंगा तो आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी। और क्या याद रखना है, भुजाओं का अनुपात बराबर होने के साथ साथ एक चीज और अनुपात बराबर होगा, वो है इन त्रिभुजों का परिमाप भी इन्हीं के बराबर होगा। परिमाप आप समझते होंगे, इन भुजाओं का योगफल यानी कि AB धन BC धन CA और बटे DE प्लस EE प्लस FD, ये अनुपात होता है। इन तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए तो इनकी तीनों भुजाओं का योगफल, इनकी तीनों भुजाओं का योगफल इसी के क्या होगा, बराबर। तो ये हो गए संगत भाग जो इनके अनुपात के बराबर होगा। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रमेय आता है जो आपको जानना होता है कि अगर त्रिभुज समरूप हैं तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये इंपॉर्टेंट होगा काफी, इस पर क्वेश्चन बनते हैं काफी। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, वर्गों के अनुपात के। यानी कि AB स्क्वायर अपान DE स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं BC स्क्वायर अपान EF स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं CA स्क्वायर अपान FD स्क्वायर। और ऐसे ही चूंकि परिमाप भी इसी के बराबर होता है तो आप परिमाप भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के प्रमेय में ये होता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रमेय को आगे ले जाके आप सिद्ध करते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनके संगत कोणों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उनके संगत शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ऐसे ही परिमाप भी हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस पर हम लोग कई सारे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समरूप का इतना समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज करिए और बार बार पढ़िए।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, थैंक यू।